जय हिंद दोस्तों, ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही खास और स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास होगा। मास्टर क्लास कहने का मतलब कि आपको ऐसे टॉपिक के बारे में क्वेश्चन करवाएंगे जो टॉपिक से हमको कन्फ्यूजन होता है कि इसका आंसर ये होगा कि ये होगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चनों को। और जितना क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं इस वीडियो में, उससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर एक भी क्वेश्चन एग्जाम दे के आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर आया तो आप कमेंट करके बताइएगा सर इससे एक भी क्वेश्चन हमको नहीं मिला। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। तो आइए और आप भी याद कर कोशिश कीजिएगा कि इसी वीडियो में हमारा याद हो जाए। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तित होता है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा फर्स्ट, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। तो क्या होता है, इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में है नियमित, दूसरा ऑप्शन है अनियमित, ए एवं दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे और कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले आपको समझाने के लिए एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये मिरर हो गया। ओके, जब क्या कर रहा है, किसी दर्पण या चिकना तल, यानी ये चिकना तल हो गया या दर्पण हो गया, दोनों में से एक मान लीजिए, प्रकाश की किरणें आपतित होने पर, आपतित यानी आती हुई किरण, इसको क्या कहते हैं आपतित किरण, ठीक है, पर परावर्तित हो जाता है यानी लौट जाती है। तो यही इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियमित होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट होती है। जिस एंगल से, यानी ये मान के चलिए 30 डिग्री होगा, तो लौटने में वक्त में कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, याद रखिएगा। इसीलिए कह रहा है नियमित होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है। क्या करा है दूसरा क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है। तो समतल दर्पण क्या होता है, जो हम मतलब हमारे घर में यूज होता है, जो हमको मुंह देखने के लिए या फेशियल करने के लिए लड़की लोग यूज करते हैं, उसका इसमें प्रयोग किया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका क्या है। तो हमारा फर्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ढंग से देखते हैं। क्या करा है, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को, यानी समतल दर्पण हम सबसे पहले बनाएंगे। कौन सा दर्पण बनाएंगे, मान के चलिए ये समतल दर्पण है। ओके, इस पे कलर किया हुआ रहता है, पीछे में समतल दर्पण या रंगा रहता है, देहाती भाषा में बोले तो क्या रहता है, रंगा रहता है। ये हमारा क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। ओके, तो समतल दर्पण में अगर लेटर को पी को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा दिखाई पड़ेगा, यानी समतल दर्पण में देखेंगे तो कैसा क्यू जैसे नजर आएगा। क्यू जैसे नजर आएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे हम समतल दर्पण में अगर शीशा में हम अपना शक्ल को देखते हैं तो हमारा दायां हाथ उठाते हैं तो कैसा प्रतीत होता है, हमारा बायां हाथ उठ रहा है। उसी प्रकार अगर पी के दिखाएंगे तो पी का उल्टा क्या हो जाता है, तो क्यू जैसा नजर आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, तो आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, तो आंखों को प्रभावित करने वाली क्या है, तो ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा तीसरा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा करा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है, वास्तविक होता है या आभासी होता है और सीधा है, वास्तविक और सीधा होता है या आभासी और उल्टा होता है। तो कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा कैसा होता है, तो आभासी और सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, समतल कहने का मतलब नहीं समझे, समतल का सीधा मतलब होता है क्या, सीधा। यानी जब प्रतिबिंब अगर बनाएंगे हम, मान के चलिए यहाँ से प्रतिबिंब बनाएं, तो मान के चलिए इतना बड़ा वस्तु है तो इस पर फोकस पे करेगा, इसके अंदर कैसा प्रतिबिंब होगा, इसके यानी समांतर बनेगा। जितना बड़ा इस साइड वस्तु है समतल दर्पण में, जितना बड़ा इस साइड वस्तु है उतना ही बड़ा इस साइड भी वस्तु हमको नजर आएगा। समतल दर्पण का यही खासियत होता है। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है और आभासी बनता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पांचवा है। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं या आभासी प्रतिबिंब बनते हैं या दोनों प्रतिबिंब बनते हैं या इनमें से कोई नहीं बनता है। तो पांचवा का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। क्या, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। इससे पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी और सीधा होता है। इसी क्वेश्चन को पांचवा नंबर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, यही सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन इसका क्या अलग है। समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी एक क्वेश्चन ये याद कीजिए और दूसरा क्वेश्चन भी बना लीजिए, इससे यही फायदा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर हमारा क्या क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। प्रकाश की किरणें के सरल रैखिक गमन अनुप्रयोग है। तो क्या है, सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, तारे के चमकने में, डी ऑप्शन करा ए और बी दोनों।
तो आइए छठा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हम देखते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण में भी होता है और चंद्र ग्रहण में भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर हम लोग देखते हैं। सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। क्या करा है, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। सीधी रेखा में गमन करेगी या टेढ़ी रेखा में गमन करेगी या किसी भी दिशा में गमन करेगी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो सातवां का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो सीधी रेखा में गमन करेगी तब तो हमारा छाया बन पाएगा। मान के चलिए हम यहाँ पे खड़ा हुआ है तो सीधी रेखा में गमन करेगा तब तो इधर हमारा प्रतिबिंब सीधा बनेगा, यानी उसका छाया बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जितना इसमें क्वेश्चन करवा रहा है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रखा। क्या करा क्वेश्चन आठवां नंबर, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। तो कैसी होगी, लाल रंग की होगी या हरी रंग की होगी या काली रंग की होगी या पीली रंग की होगी। तो इसको देखते हैं। तो आठवां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या कौन सा हो जाएगा, तो काली रंग की होगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। तो क्या बनती है, मान के चले प्रकाश स्रोत पर एक रुकावट रख देंगे तो क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा। छाया बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नौवां का ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, छाया बनेगा, उप छाया भी बनेगा ना, छाया का भी उप छाया बनेगा, तो बी भी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन एग्जाम में हम गलत कर देते हैं। ऑप्शन हमारा चारों देखना है, छाया भी बनेगा और उप छाया भी बनेगा। इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन हम पहले क्या मार रहे थे, ए में मार रहे थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, पूरा आंसर देखना है, ऑप्शन देखना है, ए भी देखना है, बी भी देखना है, सी भी देखना है, डी भी देखना है। डी में क्या था, ए और बी दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। तो कैसी बनती है, तो ठोस गोला बनती है या वृत्ताकार गोला बनती है, त्रिभुजाकार बनती है, चौकोर बनती है। तो क्या बनती है, वृत्ताकार बनती है। आप भी देखिए होइएगा, मान के चलिए अंधेरा में या प्रकाश में जब एक बॉल को रखते हैं, इस साइड से टॉर्च मारते हैं एक साइड से, तो कैसा नजर आता है। मान के चलिए बॉल है, इस साइड से अगर टॉर्च मारेंगे तो कैसा नजर आएगा, ये वृत्ताकार ऐसे नजर आएगा। इस साइड देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, तो वृत्ताकार नजर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर। 11वां नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में क्या है, प्रकाश है, ध्वनि है, तरंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 11 का ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, प्रकाश एक रूप है। प्रकाश किसका रूप है, तो शक्ति का रूप है, कार्य का रूप है, ऊर्जा का रूप है, तो बल का रूप है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। डी ऑप्शन करा, ए बी एवं सी तीनों होगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, यानी तीनों सही हो जाएगा। गर्म करते क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को गर्म भी करती है, प्रकाशित करती है और माध्यम के कणों के गति प्रदान करती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, तो प्रकाश विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। किस ऊर्जा का रूप है, तो विकिरण ऊर्जा का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। क्या करा है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। आपको याद होगा प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंगे के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है, तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रकाश की माध्यम नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन करा, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में होती है। क्या करा है क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अन्य
बाधाओं की तुलना में होती है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा होता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए। 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बहुत छोटा होता है, यानी कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश किरण है। प्रकाश कैसा किरण है, प्रकाश फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है प्रकाश का बिंदु पथ, बी कह रहा है किरण का बिंदु पथ, सी कह रहा है ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश का बिंदु पथ, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर हम लोग देखते हैं। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। किरणों को समूह को क्या कहा जाता है, तो किरण पुंज कहा जाता है या प्रकाश पुंज कहा जाता है। सी ऑप्शन कर रहा है ए और बी दोनों होगा, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको पता होगा किरणें के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 20 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को परावर्तित करती है। तो कैसे परावर्तित करती है, तो 20 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण रूप से कैसे पूर्ण रूप से होती है, तो उच्च कोटि के पॉलिश की हुई दर्पण अपने पर पड़ने वाली प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित करती है। कैसे करती है, तो परावर्तित करनी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है तेल लगा कागज होता है। तेल लगा कागज कैसा होता है, तो आपको भी पता होगा क्या सा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा एक रहा है पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है या पारभासी होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो क्या होता है आपको पता होगा, पारभासी होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो में हम लोग बताए हैं, जो टॉपिक का मतलब शॉर्ट पॉइंट हम लोग कराए हैं उसमें बताए हैं, आप वीडियो जाके देखिए और क्लियर पूरा कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को, और ये ऑप्शन करा है तरंग माना जाता है, कण माना जाता है, दोनों में से कुछ नहीं माना जाता है, सभी उत्तर सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों में से कुछ नहीं माना जाता है, यानी क्या नहीं, तरंग भी नहीं माना जाता है, कण भी नहीं माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है, तो कैसा है, अपसृत प्रकाश पुंज है, संसृत प्रकाश पुंज है, समांतर प्रकाश पुंज है, सभी उत्तर सही है। तो कैसा है, तो ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा, समांतर प्रकाश पुंज होता है। ओके, आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या होता है, तो सीधा गमन करता है, यानी कोई भी प्रकाश होगा ना तो वो सीधा ही गमन करेगा, यानी सरल रेखा में गमन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है और 2017 में भी पूछा गया है, ए सेक्शन में, बी 2020 में सेकंड ए ही सेक्शन में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं 2020 और 17 का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये क्वेश्चन सबसे आसान है कि नहीं, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि प्रकाश की किरणें सीधी माध्यम में गमन करती है। कैसी माध्यम में, सीधी माध्यम में। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सीधी माध्यम में, तिरछे रेखा में, किसी भी दिशा में। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 24 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये भी क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था सेक्शन ए में। तो चलिए देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं, याद रखिएगा कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा नियम होता है, तो बता देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, कौन कौन सा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही समतल पर मिला होता है। क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से परावर्तन सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, यानी एक ही तल में होता है। दूसरा क्या कर रहा है, परावर्तन के दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। कोण नहीं समझे, मान के चलिए आपतित किरण आया, परावर्तित हो गया, ये कोण हुआ, ये जो 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री रहेगा। चलिए इस टॉपिक से मतलब प्रकाश का परावर्तन से 25 क्वेश्चन हम लोगों को दिया था और 25 में से पूरे 25 क्वेश्चन हम लोग ने किए। और आपको कोशिश करता हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको भुला सकेगा इस वीडियो को देखने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गोलीय दर्पण से भी क्वेश्चन 30-35 होगा ही, और कोशिश कीजिएगा कि हमारा इसी वीडियो में हमारा सारा क्वेश्चन याद हो जाए, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा गारंटी के साथ। जितना क्वेश्चन इससे बन सकता है पूरा हम लोग बना के इस चैप्टर से लाए हैं।
और इस चैप्टर से लगभग 150 से प्लस क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए गोलीय दर्पण के से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो गोलीय दर्पण का सबसे फर्स्ट यानी 26 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। क्या कर रहा है, फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अवतल दर्पण से क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा अवतल दर्पण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर गोलीय दर्पण का 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 27 नंबर कर रहा है एफ बराबर r/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण के में, उत्तल दर्पण में ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम देखते हैं कैसे हम समझेंगे इसको। तो एफ बराबर r/2 यह अवतल तथा उत्तल दोनों प्रकार के दर्पण के लिए सत्य है। एफ वक्र दर्पण का फोकसांतर और आर वक्रता त्रिज्या है, अतः फोकसांतर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर हम लोग देखते हैं। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। तो देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, तो वक्रता केंद्र मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए, या वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, वक्रता केंद्र से परे होना चाहिए, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो 28 का हम अगर फिगर बनाए देखते हैं क्या कौन सा दर्पण करा है, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे हम समझेंगे, एगो ट्रिक बता देते हैं। ये कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। मान के चलिए बाहर से कलई एगो गोला है जिसको बाहर से कलई किया हुआ है, तो कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अवतल कहने का 4 अक्षर है, यानी बाहर से कलई किया रहेगा। कितना अक्षर है, अवतल, 4 अक्षर है ना, तो इसमें बाहर से कलई किया रहेगा। और उत्तल में कितना अक्षर है, 3 अक्षर है। उत्तल, उत्तल में 3 अक्षर है, तो इसमें अंदर से कलई किया रहेगा। याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे, ट्रिक से। अवतल को अगर 4 अक्षर है तो ज़्यादा है, तो बाहर से कलई किया रहेगा, और उत्तल में अंदर से कलई किया रहेगा। यानी उत्तल दर्पण अगर बनाएंगे हम, तो उत्तल दर्पण कैसे होगा, ऐसे होगा। इसमें क्या रहेगा, तो अंदर से कलई किया रहेगा। ओके, अंदर से कलई किया रहेगा, याद रखिएगा। अवतल को कैसे याद रखेंगे, तो शॉर्टकट ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, 4 अक्षर है तो 4 बाहर से रहेगा, कलई क्या रहेगा, यानी रंगा रहेगा। कलई करने का मतलब हो गया रंगा हुआ। ओके, और उत्तल का मतलब क्या हुआ, तो 3 अक्षर है तो अंदर से रंगा हुआ रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का फिगर हमारा ये है, कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। नहीं भूलिएगा ना, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या करा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंदु से बड़ा पाया जाता है। तो चलिए बनाते हैं। मान के चलिए ये हमारा, इस पर हमारा ये वस्तु है। ओके, ये हमारा मान के चलिए ये वस्तु है। अगर इससे हम गुजारते हैं तो कैसा गुजरेगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो ये प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ जाएगा इसके पीछे, तो क्या हो जाएगा, बना बनेगा। बना बनेगा कि नहीं बनेगा, बना बनेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये फोकस से होकर गुजरता है, यानी वक्रता त्रिज्या से के आधे ही होता है कि नहीं होता है। तो ये फोकस से गुजरेगा, यानी फोकस से गुजरेगा। तो क्या हुआ, वस्तु से बड़ा हुआ और फोकस के आधा हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, ए सेक्शन में। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, द्वारा कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, यानी में से कोई नहीं। तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो द्वारा कहा जाता है, यानी दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, और फिगर को देखकर हमारा आंसर लगाना है। तो चलिए इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। कौन सा किरण आरेख सही नहीं है, कौन सा किरण आरेख सही नहीं है, इसमें से फिगर देखकर हमको बताना है कौन सा किरण आरेख सही नहीं है। तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा चित्र हो जाएगा, तो 30 का कौन सा नहीं हो जाएगा, तो हम बताए थे फर्स्ट ऑप्शन। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कौन सा, इसमें क्या करें, गलत को चुनना है, कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हैं ऊपर से 30 डिग्री बना है और नीचे क्या है 45 डिग्री। तो हम क्या बताए थे, आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है, बराबर होता है। यानी अगर 30 डिग्री का कोण बनेगा तो इस साइड भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 30 ही डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन इसमें क्या बना है, 30 और 45 बना है। तो ये क्वेश्चन, ये भी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, ये अगर देख रहे हैं तो 30 और 30 का बना है, तो ये हमारा क्या है,
सही है, तो ये हमारा इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्या करा है, कौन सा किरण आरेख सही नहीं है, तो कौन सा किरण आरेख सही नहीं है, ए और बी फिगर जो है जो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 31 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, अवतल दर्पण के प्रक्रम में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। क्या करा है, अवतल दर्पण के प्रक्रम में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को 31 नंबर क्वेश्चन को हम फिगर के हिसाब से समझते हैं। तो फिगर अगर इसको हम बनाएंगे, क्या कर रहा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बनाने के लिए हमारा 4 अक्षर यानी बाहर से क्ले होगा, किधर से क्ले होगा, तो बाहर से क्ले होगा। याद रखिएगा, अवतल दर्पण बनाने का सिखा दिए हैं। मान के चलिए हमारा ये, इस पर हम वस्तु रखते हैं, 1 मिनट, इस पर हम अगर वस्तु रखते हैं, इस पे वस्तु रखते हैं, अगर वस्तु हमारा यहाँ है, फोकस से अंदर वस्तु है, मान के चलिए फोकस से अंदर वस्तु है, तो कैसा आ जाएगा, तो हमारा प्रतिबिंब पे पड़ेगा यानी अवतल दर्पण पे पड़ेगा। अवतल दर्पण के पड़ने के बाद कैसा जाएगा, ये पीछे जाएगा यानी बड़ा बनेगा। बड़ा बनने के बाद क्या हो जाएगा, ये फोकस से होकर गुजरता है। आपको पता होगा किससे होकर गुजरता है, तो फोकस से होकर गुजरता है। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा यानी सी से पीछे बनेगा। तक कैसा बनेगा, यानी बड़ा बनेगा। वस्तु जितना बड़ा है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यानी किस एंगल में बनेगा, ये धनात्मक, इस धनात्मक होता है ऊपर में, और नीचे में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करें, अवतल दर्पण के प्रक्रम में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। आवर्धन मतलब ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है, कौन सा चिन्ह होता है, तो ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 32 नंबर देखते हैं। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी धनात्मक होता है। ओके, जो ये इससे पहले क्वेश्चन बताए थे इसका विपरीत होगा। ओके, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं इससे ज़्यादा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इस क्वेश्चन को पूरा रट के जाते हैं एग्जाम में, तो एक भी इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नई क्रांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी लगी जाती है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। नई कृतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब दूरी ली जाती है। तो कैसा होता है, तो यानी ऋणात्मक होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या करा है, बड़ा क्वेश्चन है तो उससे डरना नहीं। क्वेश्चन को एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़ेंगे क्वेश्चन को, और ऑप्शन को पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद ही हमको लगाना है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, एक आपको हड़बड़ा के ऑप्शन नहीं लगाना है, गलत नहीं मारना। अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका स्कोर होने में गलत हो जाएगा, कम आ जाएगा स्कोर। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन 2018 में एक सेक्शन में पूछा गया था, तो देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो दर्पण तथा दर्पण के बीच की दूरी मापने की जरूरत है, या दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी मापने की जरूरत है, या दोनों मापने की जरूरत है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 34 का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो ए ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे ए करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दा पर बनाता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए दर्पण और दर्पण के बीच की दूरी भी ज्ञात करना होता है, यानी F 1/F = 1/V + 1/U, यानी इसका दर्पण सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 1/F = 1/V + 1/U। हम लोग लॉन्ग वीडियो में जब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किए थे तो उसमें बताए थे दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/F = 1/V + 1/U। तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा, दर्पण तथा दर्पण के बीच की दूरी को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर हम लोग देखते हैं। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, उत्तल दर्पण के प्रकरण क्या करा है, 35 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होता है। ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, धनात्मक होता है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन m क्या होगा यदि प्रतिबिंब के आकार h और वस्तु के आकार h हो, तो आवर्धन m का मान क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण में बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई आकार h है, तो आवर्धन h' हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए ही करेक्ट हो जाएगा 36 का। ओके, कैसे हो जाएगा वो बता दिए हैं,
कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा 2019 में भी पूछा गया है। कितना में? 2019 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्चात दृश्य पर्दों के रूप में किया जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी पिछले वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। 37 का कौन सा हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आपको भी पता होगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। बताए थे उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। चेहरे को कहाँ पर रखना चाहिए? वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए, वक्रता केंद्र के बाहर रखना चाहिए, या सी ऑप्शन करा है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा है? तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो समतल और उत्तल दर्पण होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? सीधी होती है या उल्टी होती है, या सीधा और उल्टा दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 41 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सीधा और उल्टा दोनों होता है। ओके, याद रखिएगा। 41 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये नहीं, उल्टा होता है। वास्तविक क्या होता है? उल्टा होता है। हम बताए थे ना वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो उल्टी होती है। याद रखिएगा, कैसी होती है? तो उल्टी होती है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2011 में भी पूछा गया था, 2015 में भी पूछा गया था, 2016 में और 2017 में। कोशिश करते हैं 2025 में आने का संभावना है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ओके, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 तक हो गया है हमारा, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी। तो कितनी दूरी होगी? तो आइए देखते हैं। जब ये क्वेश्चन अगर हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहा है? 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है 20 सेंटीमीटर पे। तो मान के चलिए हम फिगर के साथ समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा कौन सा था? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बनाने का ट्रिक बताया था, क्योंकि बाहर से करेगा, यानी 4 अक्षर है अवतल दर्पण में, अवतल में लिखा हुआ, तो बाहर से कले होगा। ओके, तो देखते हैं। 20 सेंटीमीटर पे मान के चलिए एक रखा हुआ है वस्तु, 20 सेंटीमीटर मान के चलिए यहाँ पे है। तो यहाँ से अगर हम गुजारे प्रकाश को, तो कैसे ये गुजरेगा? प्रकाश ऐसे ऐसे गुजरेगा। इसके बाद फोकस से सब प्रकाश क्या होगा? फोकस से होकर गुजरेगा, यानी एक जगह आके मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इधर से भी अगर मान के चलिए नीचे से भी जाता है, नीचे से भी अगर प्रकाश गुजारते हैं, तो एक सिर्फ फोकस पे जाकर मिलता है। फोकस पे जाकर मिलता है कि नहीं मिलता है? हम जो ज्योमेट्री बॉक्स लेते थे पहले, तो कैसा आता था? ऐसा नहीं आता था देखने वाला, जो इससे देखते थे तो एक जगह एकत्रित प्रकाश होता था। यहाँ पे कागज रख देते थे तो क्या होता था? जल जाता था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ही होगा। क्या क्यों होगा? तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। सूर्य से चलने वाला प्रकाश किरण समांतर होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस दूरी दर्पण का फोकस है। इस फोकस पर कागज के कतरन को रखा जाए तो प्रकाश फोकस पर संतृप्त होता है और कागज का कतरन ताप के कारण जल उठता है, जहाँ PF बराबर F=20 सेंटीमीटर होता है। सेम चीज़ बताएं हम, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो उसकी फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर होगी? यानी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एक सेक्शन में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी? तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना? फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? तो F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? R/2 होता है। तो फोकस दूरी कितना है? R कितना है? त्रिज्या कितना है? 40 है। तो 40/2, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 20 सेंटीमीटर। चलिए
ये नॉमरिकल टाइप क्वेश्चन था। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, 45 डिग्री के कोण पर झुका है, 180 डिग्री के कोण पर झुका है, 135 डिग्री के कोण पर झुका है। तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मुख्य दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर हम लोग देखते हैं। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 46 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और बड़ा होगा, या वास्तविक और छोटा होगा, काल्पनिक और छोटा होगा, या काल्पनिक और बड़ा होगा? तो कैसा हो जाएगा? तो 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या है? तो काल्पनिक और बड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पिछले वाला वीडियो में हम ये पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताए हैं, तो जाके पीछे वाला वीडियो देखिए, इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर हम लोग देखते हैं। 47 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। दर्पण तथा लेंस कैसा संभवतः है? दोनों अवतल होना चाहिए या दोनों उत्तल, या सी ऑप्शन में कहता है अवतल या उत्तल लेंस होना चाहिए। दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होना चाहिए। तो 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों अवतल होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या करा है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु पर दर्पण का क्या होता है? वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, या फोकस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। फोकस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कौन सा दर्पण से बड़ा दिखता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसीलिए साइड मिरर में, गाड़ी का पिछले वाला शीशा यानी साइड मिरर में लगाया रहता है, क्योंकि दूर से आती हुई वस्तु को हम लोग देख लेते हैं, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर हम लोग देखते हैं। 50 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? 50 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी होती है या आधी होती है, चौगुनी होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी करेक्ट हो जाएगा, आधी होती है। आपको पढ़ाए थे थ्योरी वाला क्लास में कि आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर हम लोग देखते हैं। 51 नंबर 2019 में क्वेश्चन ए सेक्शन में पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो पीछे वाला क्वेश्चन में हम लोग कराए थे, तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। ये 2019 में पूछा गया है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताए थे इससे पिछले वाला वीडियो में सारा टॉपिक कवर किए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वाला वीडियो जाकर देखिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। फोकस क्या करा है? सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर हम लोग देखते हैं। 53 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो इसमें भी क्या करता है? अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए ही करेक्ट हो जाएगा। क्या कर रहा है? रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। I=R नहीं लागू होता है। किस में लागू नहीं होता है? समतल दर्पण में लागू नहीं होता है, या अवतल में, या उत्तल में, या डी ऑप्शन का रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो 54 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो 54 का ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, किसी में नहीं। I=R किस में लागू होता है? तो इस ऑप्शन में से किसी में भी लागू नहीं होता है। I=R किसी दर्पण में लागू नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? क्या कर रहा है? टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? समांतर प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, अपसृत प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, संसृत प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। सभी पर उत्तर सही है। तो 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, संसृत प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। अगर टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है? सीधा दिखाई पड़ता है। आप लोग देखिएगा, हम लोग बच्चे में क्या करते थे? टॉर्च जला के आसमान को देखने का प्रयास करते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने
डी दूरी पर रखी माचिस की तिल्ली जल उठती है, डी का मान कितना हो जाएगा? तो डी का मान कितना हो जाएगा? तो 20 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम बताए थे जो ज्योमेट्री बॉक्स लेते थे उसमें जो ऐसा वाला जो रहता था, इस लेंस से हम देखते थे तो प्रकाश मान के चलिए सब तरह से आता है, तो एक जगह एकत्रित होकर जलता है, यानी 20 सेंटीमीटर फोकस से जलता है, तो 20 सेंटीमीटर उसका आंसर हो जाएगा। ओके, पिछले वीडियो भी ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन दूसरा था, ये क्वेश्चन दूसरा है, तो इसमें भी वही आंसर था, इसमें भी वही होगा। चलिए, आपको आशा करते हैं ये वीडियो मतलब क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर हम लोग देखते हैं। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। वह कैसा दर्पण है? केवल समतल दर्पण है, या केवल अवतल दर्पण है, केवल उत्तल दर्पण है, या तो समतल तथा उत्तल दर्पण है। तो 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या तो समतल तथा अथवा उत्तल दर्पण है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, किसी कार का अग्रदीप्त में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, समतल तथा या उत्तल दर्पण होता है। तो 58 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण होता है, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर हम लोग देखते हैं। 59 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, दर्पण का सूत्र है। दर्पण सूत्र क्या है? तो 1/f = 1/v + 1/u होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1/f = 1/u + 1/u, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 59 का ए करेक्ट हो जाएगा। दर्पण सूत्र हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेंटीमीटर होती है, या 50 सेंटीमीटर होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो कहाँ रखा जाएगा तो समान आकार का बनेगा? तो 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 62 नंबर देखते हैं। 62 नंबर हमारा क्वेश्चन करा है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो कैसा हो जाएगा? तो 62 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? उत्तल होगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा इसका। तो ये हम लोग 2 टॉपिक कवर किए हैं। पहला टॉपिक कौन सा कवर किए हैं? तो पहला टॉपिक हमारा था क्या? प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा टॉपिक क्या किए हैं? गोलीय दर्पण। यानी जितने भी गोलीय दर्पण से क्वेश्चन बना है, होना चाहिए क्वेश्चन, उतना हम लोग पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाएंगे, इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन होगा उस सबको करेंगे। कोशिश करते हैं इस वीडियो मतलब इस चैप्टर से 150 से प्लस क्वेश्चन हम लोग करवाएं, और एक भी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि एक चैप्टर से अगर 150 से प्लस क्वेश्चन करते हैं तो पूरा मतलब किताब से, यानी फिजिक्स की किताब से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में छूटेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जुड़े रहें ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।